हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ग्रामर में जो सिंपल सेंटेंसेस बना रहे हैं सिंथेसिस में, तो उसमें फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस बाय यूजिंग पार्टिसिपल से हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आपको ये समझना है कि पार्टिसिपल होता क्या है। हालांकि क्लास 11th में आपको बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया था, लेकिन बहुत कुछ भूल गए होंगे, इसलिए मैं फिर से आपको समझाया दे रहा हूँ। पार्टिसिपल्स बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। ये एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो होती है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे स्लीप में आईएनजी लगा दो तो स्लीपिंग, गोइंग, ईटिंग, रीडिंग, ये क्या हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल्स हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है और जब वो एडजेक्टिव का काम करती है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाती है। फिर दूसरा पार्टिसिपल होता है पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है उसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। और फिर तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल जो है वो हैविंग के साथ अगर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दें तो परफेक्ट पार्टिसिपल बन जाता है। तो पार्टिसिपल जो होते हैं, अगर कहा जाए तो एक प्रकार से ये वर्ब से बने हुए एडजेक्टिव अर्थात वर्बल एडजेक्टिव्स हैं। सेंटेंस में ज़्यादातर ये एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करते हैं। अब एक्सरसाइज करेंगे। अच्छा, इसमें थोड़ी सी बात ये ध्यान रखनी है कि जब जैसे 2 सेंटेंस दिए हैं तो उसमें एक सेंटेंस ऐसा है जिसमें कि एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए और उसके बाद दूसरा कार्य शुरू हो, तो जो क्रिया कार्य को समाप्त होना दिखाती है उसे परफेक्ट पार्टिसिपल में हम बदल देते हैं सिंपल सेंटेंस बनाते समय। तो बच्चों, जब हम 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सिंपल बनाते हैं पार्टिसिपल का प्रयोग करके, तो यही 3 प्रकार के पार्टिसिपल्स लगते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। अब आइए एक्सरसाइज में समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब समझ जाओगे। जब सामने सेंटेंस होगा तो अच्छे से समझ लोगे। देखो, पहला लिखा सेंटेंस देखो, पहला सेट, ही सा ए टाइगर ही रैन अवे। उसने चीता देखा, वो भाग गया। तो देखो 2 सेंटेंस हैं, एक कारण बता रहा है और एक रिजल्ट बता रहा है। तो दोनों सिंपल सेंटेंस हैं। सिंपल सेंटेंस बताया था मैंने फर्स्ट ईयर में आपको, कक्षा 11 में 11th क्लास में, कि जिस सेंटेंस में एक प्रेडिकेट हो वो सेंटेंस सिंपल होता है। तो देखो, ही सा ए टाइगर, ही सब्जेक्ट है और सा से लेकर टाइगर एक प्रेडिकेट हुआ तो सिंपल सेंटेंस है। दूसरा देखो, दूसरे में ही सब्जेक्ट है और रैन अवे प्रेडिकेट है, रैन से लेकर अवे तक एक प्रेडिकेट इसमें है। अर्थात पहला जो सेट है उसमें 2 सिंपल सेंटेंस दिए गए हैं। इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ करके अब हम एक सिंपल बनाएंगे। माने एक सेंटेंस तो पूरा रहेगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वाला, और एक को हम क्या करेंगे, फ्रेज में बदल देंगे। तो जैसे ही सा ए टाइगर ही रैन अवे, माने टाइगर को देख करके, अगर हम ये कहें उसने टाइगर देखा, तो इसमें कर्ता क्रिया दोनों हैं, तो ये आपका पूरा सेंटेंस है। और अगर हम इसको ऐसे कर दें अपनी भाषा में, हिंदी में भी अगर हम आप समझें तो समझ जाएंगे कि चीते को देख करके, अब ये सेंटेंस नहीं रह गया बेटा बच्चों, अब ये सेंटेंस नहीं रह गया, अब ये फ्रेज बन गया। फ्रेज बनी, वाक्यांश बन गया। तो चीते को देख करके माने हम कारण वाली फ्रेज बना देंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल से बन जाएगी। करके या हुआ हुए करके का अर्थ है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते हैं। तो सीइंग ए टाइगर, प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म होती है, तो सीइंग ए टाइगर कॉमा ही रैन अवे और एच इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये आपका एक सिंपल सेंटेंस बन गया। अब देखो, इसमें एक ही प्रेडिकेट है। ये तो पहले वाले सेंटेंस को आपने फ्रेज बना दिया, तो अब ये सेंटेंस तो रह नहीं गया, अब एक ही सेंटेंस है, ही सब्जेक्ट है और बाकी प्रेडिकेट है, तो ये सेंटेंस आपका सिंपल बन गया। दूसरा सेट देखिए, ही सा ए गर्ल
शी वॉज कैरिंग ए बास्केट, उसने एक गर्ल देखी, वह टोकरी ले जा रही थी। तो अगर हम कहें उसने एक लड़की टोकरी ले जाते हुए देखी, अगर हम कहें वह टोकरी ले जा रही थी, वह टोकरी ले जा रही थी, पूरा सेंटेंस है। और इसको फ्रेज बनाए तो टोकरी ले जाते हुए अगर कर दे तो फ्रेज बन जाएगा। तो ऐसी स्थिति जब होती है तो नाउन के बाद एडजेक्टिव फ्रेज जो होता है बच्चों, जब एडजेक्टिव फ्रेज बनाते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज इसलिए कहते हैं क्योंकि वो नाउन की विशेषता बताती है। तो उसने एक लड़की देखी, कौन सी लड़की? लड़की की क्या विशेषता थी? कैरिंग ए बास्केट, टोकरी ले जाते हुए। तो ये नाउन के दाहिने हाथ, राइट हैंड पे रखी जाती है एडजेक्टिव फ्रेज, ये ध्यान रखना है बस। द टाइगर वाज ही सा ए गर्ल कैरिंग ए बास्केट, ये आपका सिंपल बन गया। ही सब्जेक्ट हो जाएगा और सा से लेकर के पूरा एक प्रेडिकेट हो जाएगा। एक प्रेडिकेट वाला सेंटेंस सिंपल होता है, बन गया आपका। ऐसे ही देखिए तीसरा, द टाइगर वाज हंग्री ही किल्ड ए गोट, टाइगर भूखा था, उसने बकरी को मार डाला। तो भूखा होने के कारण, अगर हम कहें टाइगर भूखा था, तो देखो कर्ता क्रिया दोनों है, तो ये आपका एक सेंटेंस हो गया। द टाइगर सब्जेक्ट है, वाज हंग्री एक प्रेडिकेट है, तो सिंपल सेंटेंस हो गया। अब इसको, ये कारण बता रहा है, इस कारण को हम सेंटेंस ना रख के इसको फ्रेज कर दें, माने भूखा होने के कारण। अगर हम भूखा होने के कारण कहें तो अब सेंटेंस कहाँ रह गया? ये तो फ्रेज बन गया। तो बीइंग हंग्री, कारण बताने वाली फ्रेज बना देंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल से बन जाएगी। बीइंग हंग्री द टाइगर किल्ड ए गोट, भूखा होने के कारण टाइगर ने गोट को मार डाला। ऐसे 4 नंबर देखो, शी वेंट टू द गार्डन शी प्लग्ड फ्लावर्स, वो गार्डन में गई, उसने फूल तोड़े। तो कब फूल तोड़े? गार्डन में जा करके फूल तोड़े। तो वह गार्डन में गई, शी वेंट टू द गार्डन, ये सेंटेंस है। और इसको वह गार्डन में गई, ये आपका सेंटेंस है। इसको फ्रेज कैसे बनाओगे? गार्डन में जा करके, अब ये फ्रेज हो गया। तो गोइंग टू द गार्डन, करके का अर्थ दे रहा है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगी। गोइंग टू द गार्डन शी प्लग्ड फ्लावर्स, गोइंग टू द गार्डन कॉमा शी प्लग्ड फ्लावर्स। अगला जो सेंटेंस रखेंगे उस कॉमा लगा के तब आगे जोड़ेंगे। तो बच्चों इस तरीके से सिंपल बना लेंगे। फिर है टर्न टू द लेफ्ट यू विल फाइंड द स्कूल, बाएं मुड़ जाओ तुमको स्कूल मिल जाएगा। तुमको स्कूल मिल जाएगा कब? अगर हम कहें टर्न टू द लेफ्ट तो ये सेंटेंस है, और इसको फ्रेज बना लो, बाएं मुड़ करके तुमको स्कूल मिल जाएगा, बाएं मुड़ने पर तुमको स्कूल मिल जाएगा, या बाएं मुड़ करके तुम स्कूल पा जाओगे। तो करके है तो टर्निंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल कर दो, टर्निंग टू द लेफ्ट कॉमा यू विल फाइंड द स्कूल। इस तरीके से अगला देखिए, द मैन वॉज बैडली इंसल्टेड ही लेफ्ट द प्लेस, मैन बुरी तरीके से तौहीनी की गई उसकी, मैन की, व्यक्ति की। ही लेफ्ट द प्लेस, उसने स्थान छोड़ दिया। तो देखो जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो तो हैविंग बीन लगाएंगे, उसमें पार्टिसिपल बनाएंगे तो हैविंग बीन कर देंगे उसको। तो हैविंग बीन बैडली इंसल्टेड माने बुरी तरीके से इंसल्टेड होने के कारण द मैन लेफ्ट द प्लेस। 7 नंबर देखिए, ही फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम, उसने अपना काम समाप्त कर डाला, वो घर चला गया। तो बच्चों देखो जब एक काम बिल्कुल समाप्त हो जाए पूरा और तब दूसरा काम हो तो हम परफेक्ट पार्टिसिपल लगाएंगे, माने हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म। तो हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क माने अपना काम पूरा करने के बाद कॉमा ही वेंट होम, तो ये फ्रेज हो गया। अगला सेंटेंस पूरा रखा रहा, सिंपल सेंटेंस बन गया। ऐसे ही एक और एक्सरसाइज है इसी से संबंधित, उसको भी समझा रहा हूं। देखिए पहला सेट देखिए, द टाइगर वॉज हंग्री ही किल्ड ए गोट, द टाइगर वॉज हंग्री, चीता भूखा था, उसने गोट को मार डाला। तो भूखा होने के कारण उसने गोट को मार डाला। बीइंग हंग्री द टाइगर किल्ड ए गोट, तो भूखा होने के कारण जो है ये फ्रेज हो गया। ऐसे ही हैज़ फेल्ड ही हर्ड द न्यूज़ ही फेंटेड, वो फेल हो गया है, उसने समाचार सुना, वो बेहोश हो गया। तो अपनी असफलता का समाचार पा करके, ये 2 सेंटेंस जो ऐसे ढंग से हम फ्रेज बनाएं कि दोनों एक में समा जाएं। तो हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हिज फेलियर, अपनी असफलता का समाचार पा करके, अब ये सेंटेंस आपका फ्रेज सेंटेंस नहीं रह गया, ये फ्रेज बन गया, कॉमा ही फेंटेड। तो ऐसे ही बच्चों ये सभी सेट नीचे के आप समझ गए होंगे, और आप अपने दिमाग से आप समझेंगे कि किस तरीके से किसमें कौन पार्टिसिपल लगेगा, और ये सभी सेंटेंसेस आप अपने रजिस्टर में ठीक प्रकार से बना लेंगे। ठीक है।
अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप फिर हमसे पूछ सकेंगे। नीचे होमवर्क में आपकी जो पेज नंबर 31 पर एक्सरसाइज है, जो नई किताब आई है, उसमें 11 से 25 तक आपको होमवर्क है। ये आपको अपने घर पर अभ्यास करना है, लेकिन दूसरी कॉपी में करना है, क्लास रजिस्टर में नहीं करना है।